यूजीसी के नए नियमों को लेकर चारों तरफ बवाल मचा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल स्टे लगा दिया है, यानी 19 मार्च तक इस मामले की अगली सुनवाई तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे। ये नए नियम लागू नहीं किए जाएंगे। अब इस मामले को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया। ब्रजभूषण शरण सिंह इसे इंसाफ बता रहे हैं, न्याय बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन किया। ये न्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर रोक लगा करके न्याय किया है। एक समाज को पहले से अपराधी मान करके ये कानून आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं देखा कि इससे टकराव पैदा होगा और कुछ न कुछ कमी पाई तो स्थगन आदेश किया। और इसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके कारण, इस कानून के कारण जो हमारा सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बिगड़ने जा रहा था, उसको बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है और न्याय किया है। अगली सुनवाई 19 तारीख में लगेगी। अब होती रहेगी। अब ये तो विद्वान वकील जो हैं अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्थगन आदेश दिया है तो कुछ कमी पाई है तभी दिया होगा। किसी ने कहा है, नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध। पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो मौन हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनका भी अपराध की चर्चा आने वाले समय में होगी और मैं मौन नहीं रह पाता। कैसे देख रहे थे आप इसको कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पे अगर रोक न लगाता तो क्या स्थिति होनी समाज में? क्या अब तक आप देखते इसी व्हाट्सएप मीडिया पर किस तरीके से युद्ध हो रहा है, गाली गलौज दोनों पक्षों में शुरू हो जाता। इस पे विराम लगा? बिल्कुल विराम लग गया। फैसला स्वागत है? बिल्कुल फैसला स्वागत है और हम नहीं स्वागत कर रहे, पूरा देश स्वागत कर रहा है। दोनों पक्ष स्वागत कर रहा है। जो दो पक्ष दो धड़े में मार दिया गया था, दोनों पक्ष स्वागत कर रहा है। आपके बेटे भी इसमें सदस्य, उन्होंने भी स्वागत किया है। उन्होंने भी वो भ्रम फैलाया गया था। वो ऐसी कोई कमेटी थी ही नहीं जिस कमेटी में डिस्कस हुआ हो। एक हमारे बेटे होने के नाते निशाना बनाया गया था। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जिन नेताओं ने कोई आवाज नहीं उठाई, जिन नेताओं ने कोई विरोध नहीं जताया, उन नेताओं पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह बिना नाम लिए हमला बोलते हैं और कहते हैं कि समय बताएगा, जो मौन रहा उसका भी अपराध बताया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि वो, उनके बेटे और ये पूरा देश यूजीसी के इन नए नियमों के खिलाफ है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इससे टकराव हो सकता है और इसमें कमियां पाई गई, इसलिए इस पर रोक लगाई गई। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन नियमों में कई बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और इस वजह से इनके गलत इस्तेमाल की संभावना बनी रहती है। बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वे इन गाइडलाइंस का मसौदा दोबारा से तैयार करें और नियमों को ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाएं। तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई है 19 मार्च को। अब देखना होगा कि आगे इस नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की इस बयान पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।